पुत्री का बलिदान। ये कथा हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। हिंदू संस्कृति का ये बहुत ऊंचा उदाहरण है। इसमें यह दर्शाया गया है कि बेटियों को भी बेटे के समान ही अपने पिता का आज्ञाकारी होना चाहिए। बच्चों का अपने माता पिता का आदर करना तथा उनकी आज्ञा को सर्वोपरि मानना हमारी सभ्यता का आदर्श है। कितनी भी हानि हो, अपने जीवन का बलिदान ही क्यों न करना पड़े, बच्चे कभी भी अपने बड़ों के आदेश का उल्लंघन न करें। एक राजा थे शरीयती। वे बड़े वीर तथा प्रतापी थे। अपनी प्रजा का भी वे बहुत ध्यान रखते थे। एक बार वे अपनी प्रजा के सुख दुख की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्य के ग्रामों का दौरा कर रहे थे। अनेक दिनों तक ये दौरा चलता रहा। एक दिन उन्होंने एक ग्राम के बाहर अपना डेरा डाला। पास में ही वन था। सभी राजकुमार वन में घूमने तथा प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेने के लिए निकल गए। घूमते घूमते एक जगह उन्होंने क्या देखा कि बिल्कुल मनुष्य जैसे आकार का एक मिट्टी का ढेर है। वे उसे कोई अशुभ चिन्ह समझते हुए उस पर ढेले मारने लगे। काफी देर तक उस पर ढेले फेंकने के पश्चात वे सभी वापस चले आए और अपने पिता को सारी बात की जानकारी दी। राजा भी उसे बच्चों का खेल समझकर भूल गए। लेकिन अचानक क्या हुआ कि राजा तथा उसके साथ रहने वाले सभी व्यक्तियों के मन अशांति से घिर गए। उनमें राग द्वेष उत्पन्न हो गया। वे जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाते तथा मरने मारने को तैयार हो जाते। राजा बड़े परेशान हुए। उनकी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा था। राजकुमारों ने बताया कि कोई अशुभ वस्तु मानव मूर्ति के रूप में थी, जिस पर उन्होंने ढेले फेंके थे। अचानक उनका ध्यान उस ओर गया और वे सोचने लगे कि कहीं ये सब उत्पात उस घटना में तो नहीं छिपा है। वे तुरंत अपने मंत्रियों तथा परिवार के सदस्यों को लेकर उस जगह के लिए रवाना हो गए। राजा की अत्यंत सुंदर एवं लाडली बेटी सुकन्या भी उनके साथ थी। जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि च्यवन ऋषि थे, जो वर्षों से समाधि में बैठे थे तथा जिनके शरीर पर चारों ओर इस तरह मिट्टी जम गई थी कि वे दिखाई नहीं देते थे। उन्हें ही राजकुमारों ने मिट्टी की कोई अशुभ मानव आकृति समझकर ढेले बरसाए थे, जिससे उन्होंने बहुत चोट आ गई थी। अब वे समाधि छोड़कर शरीर में बहुत अधिक चोट लगने के कारण दुखी थे। राजा शरीयती और उनके सभी साथी हाथ जोड़कर ऋषि के समक्ष नतमस्तक हो गए। राजकुमारों द्वारा किए गए घोर अपराध के लिए राजा से क्षमा मांगते हुए याचना की। भगवान, बच्चों द्वारा बार बुद्धि के कारण भूल से आपका अपमान एवं तिरस्कार हो गया है। कृपा करके उन्हें क्षमा कर दे। ऋषि ने राजा से कहा, भूल से ही निश्चित रूप से अपमान हुआ है, लेकिन उनके इस खेल से मुझे बहुत चोट आई है। मुझे स्वस्थ होने के लिए सेवा की आवश्यकता है। इसलिए हे राजन, अपनी इस कन्या का विवाह मेरे साथ कर दो। मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। राजा बड़े असमंजस में पड़ गए। कहां उनकी सुकुमार युवा बेटी और कहां ये वृद्ध पुरुष। अभी तो वो बहुत छोटी थी। उसे तो अपनी बाल क्रीड़ाओं से ही फुर्सत नहीं थी। वे तो उसके लिए कोई बहुत ही सुंदर राजकुमार की खोज करते, जिसके साथ वो सभी सांसारिक सुख सुविधाओं का उपभोग कर हंसी खुशी से जीवन यापन करती। च्यवन ऋषि की इस मांग ने उनके बेटे के लिए संजोए गए सारे सुनहरे सपनों को ध्वस्त कर दिया था। च्यवन ऋषि राजा की इस दुविधा को समझ गए। वे बोले, राजन, तुम्हारी बेटी को इस वन में भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। मैं उसकी प्रत्येक सुविधा का ध्यान रखूंगा, आप चिंता न करें। सुकन्या भी अपने पिता की परेशानी को समझ रही थी। वो जानती थी कि किसी प्रकार भी ऋषि की इच्छा को ठुकराया नहीं जा सकता था। जब अभी से सभी के मन शुद्ध हो गए हैं, भूल राजकुमारों ने की है और उत्पात तथा लड़ाई झगड़ों में अन्य सभी सम्मिलित हो गए हैं, तो ऋषि की इच्छा पूरी न करने पर पता नहीं राज्य में क्या अमंगल फैल जाए। ये सब सोचकर राजकुमारी सुकन्या ने पिता से प्रार्थना की,
हे पिता, आप निश्चिंत होकर मेरा विवाह इनसे कर दें। ये तो मेरा सौभाग्य है कि ऋषि मुझे स्वयं मांग रहे हैं। इनके साथ वन में रहकर मैं बहुत सुखी रहूंगी। इनकी सेवा तन मन से करूंगी और इस लोक के साथ साथ परलोक भी सुधारूंगी। ऋषियों तथा महर्षियों की सेवा करने का अवसर तो मुझे आपके आशीर्वाद से ही प्राप्त हुआ है। सुकन्या की ये भावनाएं देखकर राजा शर्यती अत्यंत संतुष्ट हुए और उन्होंने शुभ मुहूर्त में अपनी राजदुलारी सुकन्या का विवाह बूढ़े च्यवन ऋषि से कर दिया। विवाह होते ही सारे राज्य में शांति छा गई। सभी व्यक्ति शांत तथा अपने अपने स्वभाव के अनुसार स्थित हो गए। कहीं कोई झगड़ा फसाद नहीं रहा। यद्यपि राजा शर्यती ने विवश होकर अपने हृदय के टुकड़े को बूढ़े ऋषि से ब्याह दिया था, लेकिन इससे वे चैन नहीं पा रहे थे। फिर भी उन्हें विश्वास था कि उनकी बेटी बहुत ही उदार एवं सुलझे हुए विचारों की तथा आज्ञाकारिणी थी। वे जानते थे कि उसने प्रजा के हित में अपना जीवन बलिदान करने का निश्चय किया था और यही उनके लिए संतोष की बात थी। इधर सुकन्या पति के उठने से पहले शैया छोड़ देती और दिन भर उनकी सेवा में लगी रहती। वो आश्रम को झाड़ती बुहारती, पेड़ पौधों में पानी देती, पालतू पशु पक्षियों को भोजन कराती, गायों का दूध दुहती तथा भोजन बनाकर अपने पति को खिलाती तथा आश्रम में रहने वाले सभी ब्रह्मचारियों, आगंतुकों तथा अतिथियों की सेवा में हर समय लगी रहती। रात्रि में अपने पति के सो जाने के पश्चात ही सोती। इस प्रकार उसका सारा दिन कब निकल जाता उसे पता ही नहीं चलता था। महीनों और वर्षों इसी प्रकार बीतते चले गए। च्यवन ऋषि पूर्णतः स्वस्थ हो गए तथा अपनी पत्नी से बेहद संतुष्ट एवं प्रसन्न थे। सुकन्या के जीवन का लक्ष्य पति की सेवा था। पति ही उसके जीवन का आधार तथा सर्वस्व था। प्रत्येक क्षण उन्हीं का ध्यान तथा उन्हीं की सेवा, बस यही जीवन था कि अचानक एक दिन देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमार पृथ्वी पर घूमते घामते आश्रम में पहुंच गए। उन्होंने जो अत्यंत सुंदर एवं लावण्यमयी सुकन्या को बूढ़े च्यवन ऋषि की पत्नी के रूप में देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। वे सोचने लगे कि ऐसा क्या कारण था कि सुकन्या इतने बूढ़े ऋषि से विवाह करने के लिए राजी हो गई। उन्होंने सुकन्या का मन टटोलने तथा उसकी परीक्षा लेने के लिए उससे कहा, हे सुंदरी, तुमने इस बूढ़े व्यक्ति से क्यों विवाह कर लिया है? सूरत शक्ल नहीं, आयु में भी तुम्हारा और तुम्हारे पति का आपस में कोई मेल नहीं है। तुम तो किसी राजा के उपवन का फूल हो और तुम्हारी शोभा तो किसी राजमहल में ही होनी चाहिए थी। देखो, हम दोनों अश्विन कुमार हैं, हम दोनों युवा और सुंदर हैं। हम दोनों में से किसी एक को चुन लो। हम तुम्हें रानी की तरह रखेंगे तथा कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देंगे। सुकन्या ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता के साथ क्षमा मांगी और बोली, हे अश्विनी कुमारों, मेरे पिता ने जिस व्यक्ति को मुझे सौंप दिया है, अब वही मेरे सर्वस्व है। उनके अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के विषय में सोचना भी मेरे लिए पाप है। अब वे ही मेरे पति, गुरु तथा परमेश्वर है। दोनों अश्विनी कुमार सुकन्या का ये उत्तर सुनकर बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने बताया कि वे तो सुकन्या की परीक्षा ले रहे थे कि क्या इतने बूढ़े व्यक्ति के साथ रहते हुए उसका मन पूरी श्रद्धा एवं विश्वास के साथ उनके साथ जुड़ा था और वो उस परीक्षा में सफल हो गई। उन्होंने सुकन्या के अपने धर्म का पूरी तरह पालन करने के फलस्वरूप च्यवन ऋषि को एक औषधि बताई, जिसे सेवन करने के पश्चात वे पूरी तरह युवा हो गए। ये औषधि आज भी च्यवन ऋषि के नाम से च्यवनप्राश कहलाती है। नियमित रूप से लेने से ये व्यक्ति को अत्यंत बलिष्ठ एवं साहसी बना देती है। अश्विनी कुमारों ने सुकन्या के उत्तर एवं व्यवहार से प्रसन्न होकर च्यवन ऋषि को अपने जैसा रूप भी प्रदान किया तथा चिर युवा बना दिया। अब दोनों पति पत्नी का जोड़ा समान और सुंदर तथा जीवन अत्यंत सुखमय है।